नमाज ज़ोहर के बाद दौलत वाली ये तस्बीह हर रोज़ सिर्फ़ एक बार पढ़ लें, फिर इंशाअल्लाह ज़िंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। रिज़्क़ इतना आएगा कि 7 नस्लों तक जाएगा इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज के बाबरकत दिन में हम आपके लिए एक ख़ास अमल लेकर हाजिर हुए हैं कि इस अमल के करने से तकदीर इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से ऐसे बदलेगी कि कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वजीफ़े से ज़िंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। इस वजीफ़े से रिज़्क़ 7 नस्लों तक जाएगा, क्योंकि रिज़्क़ देने वाली ज़ात मेरे अल्लाह की है और लोगों के पीछे भागने से ना ही दौलत मिलती है, ना ही इंसान का भरम रहता है। इंसान की जो इज़्ज़त होती है वो भी मिनटों में ख़त्म हो जाती है। मेरे भाइयों और बहनों, काफ़ी लोगों की जो हाजतें होती हैं, जो ख्वाहिशें होती हैं, वो दौलत ना होने की वजह से अधूरी रह जाती हैं। लेकिन इस अमल के बाद, इस वजीफ़े के बाद आपकी हर ख्वाहिश पूरी होगी। आपका हर मकसद जो होगा वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। जैसे ही ये अमल पूरा होगा, आपके लिए रिज़्क़ के दरवाज़े खुल जाएंगे। अल्लाह पाक आपको ज़रूर अता फरमा देगा। आपकी जो भी हाजात होंगी वो तमाम पूरी होंगी। फिर वो हाजात कारोबार के हवाले से भी हो सकती हैं, घर के हवाले से भी हो सकती हैं, घर में रिज़्क़ के हवाले से भी हो सकती हैं। जो भी आपकी ख्वाहिशात होंगी, अल्लाह के फ़ज़ल व करम से वो पूरी हो जाएंगी। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि उनकी वही ख्वाहिश होती है कि इस परेशानी से उनको निजात मिल जाए। मोहतरम नाज़रीन, इंसानों को चाहिए अपनी तमाम हाजात और मुरादों को हसूल के लिए अल्लाह की तरफ से रज्जू करें, फ़राइज़ की पाबंदी करें, गुनाहों से बचें और रिज़्क़ हलाल कमाएं भी और खाएं भी। ये ऐसी तस्बीह है कि फिर ज़िंदगी में किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ेंगे। रिज़्क़ 7 नस्लों तक जाएगा। आज जो मैं आपके सामने तस्बीह का जिक्र करने जा रही हूँ, ये मैंने बहुत से बुज़ुर्गों से भी सुना है और बहुत पढ़ा भी है कि ये एक ऐसी तस्बीह है कि जो शख्स इस तस्बीह के ऊपर दम करता है, यानी उसको हमेशा पढ़ता रहता है और इस तस्बीह को रोज़ाना पढ़ने का मामूल बना लेता है, उसको भी रिज़्क़ रोज़ी और उसकी औलाद की नस्लों को भी कभी रिज़्क़ की तंगी नहीं मिलती। यानी ये एक ऐसे अमल है कि बहुत सारे बुज़ुर्गों से ये मनकूल है और बहुत ही पावरफुल अमल है। तो लिहाजा तस्बीह को रोज़ाना नमाज ज़ोहर के बाद ज़रूर कीजिए। और इसको मैं दौलत वाली तस्बीह इसलिए कहती हूँ कि कहा जाता है कि जो भी शख्स ये तस्बीह शुरू कर देता है, अल्लाह ताला ग़ैबी तौर पर उसके रिज़्क़ और रोज़ी का बंदोबस्त फरमा देते हैं। तो कौन सी तस्बीह है ये भी आपको बतलाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, जिसने इस पर अमल किया वो कभी नाकाम नहीं हुआ। यानी कि जो शख्स ये पढ़ता है तो कभी टाइम लग जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं कि जिनको दिनों के अंदर ही अंदर फ़वाइद होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको हफ्ते भी लग जाते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो काफ़ी टाइम से ये पढ़ते हैं और कहते हैं कि इससे फ़ायदा नहीं हो रहा। तो सुने कि फ़ायदा ज़रूर होता है। वो जो कहा जाता है ना कि अल्लाह ताला के घर में देर है मगर अंधेर नहीं है, यानी इसमें थोड़ा सा वक्त ज़रूर लग सकता है लेकिन मिलेगा ज़रूर इंशाअल्लाह। अल अज़ीज़ आपका काम ज़रूर होगा। तो करना क्या है, बस रोज़ाना ज़ोहर की नमाज के बाद ये तस्बीह पढ़ लिया करें इंशाअल्लाह। फिर कभी ज़िंदगी में किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि मुझे पैसों के हवाले से मसाइल हैं, कर्ज़ के लिए किसी से मांगते हैं तो एक तो शर्मिंदगी भी होती है और ऊपर से मुँह में मिलते भी नहीं हैं। ये हमारे साथ जुड़े मसाइल हैं। तो ऐसा अमल बतलाएंगे कि हमें किसी से पैसे मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये अमल आप कर लें तो अल्लाह पाक इतना अता फरमा देंगे कि फिर कभी किसी से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में लातादाद नेमतों से नवाज रखा है। अगर दिल में हकीकी माने में इन नेमतों का एहसास और कदर हो और दिल में नाशुक्री के जज्बात ना हो, तो इंसान बाखूबी अंदाज़ा लगा सकता है कि अल्लाह ताला ने उस पर कितना ज़्यादा करम किया है। या हम इन नेमतों को कम शुमार करें। लेकिन जब हम अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा गुजार लेते हैं और फिर गुजरे हुए ज़मानों में अपने ऊपर होने वाले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नाम व अकराम और एहसान का बगौर जायज़ा लेते हैं, तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि हमारे रब ने हमें किस कदर लामहदूद नेमतों से नवाज रखा है। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है कि और अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो इन्हें पूरा शुमार न कर सकोगे। बेशक अल्लाह बड़ा बख्शने वाला निहायत मेहरबान है। इसके अलावा नाज़रीन करम, रोज़ाना कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार भी किया करें और उसके साथ हदीस में बताए हुए दर्ज झैल तरीके पर अमल करें। एक रवायत का महफूम है कि जिस शख्स को अल्लाह ताला से कोई ख़ास हाजत या उसके किसी बंदे से कोई ख़ास काम पेश आ जाए तो उसको चाहिए कि पहले वज़ू करे खूब अच्छी तरह से, फिर 2 रकत अपनी हाजत की नीयत से नमाज हाजत पढ़े। उसके बाद अल्लाह ताला की हम्द व सना करे और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सलातो व सलाम भेजे, यानी दुरूद शरीफ पढ़े। एक जगह रवायत है, हज़रत सैयदना हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह के पास एक शख्स आया और उसने खुशक साली की शिकायत की।
आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसे इस्तग़फ़ार करने का हुक्म दिया। दूसरा शख्स आया, उसने तंगदस्ती की शिकायत की तो उसे भी यही हुक्म फरमाया। फिर तीसरा शख्स आया, उसने औलाद ना होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया। फिर चौथा शख्स आया, उसने अपनी ज़मीन की पैदावार कम होने की शिकायत की तो उससे भी यही फरमाया। हज़रत रबी बिन सभी रहमतुल्लाह अलैह वहाँ हाजिर थे। उन्होंने अर्ज़ किया, आपके पास चंद मुख्तलिफ लोग आए और उन्हें मुख्तलिफ हाजतें पेश की और आपने सबको एक ही जवाब दिया कि इस्तग़फ़ार करो, जिनमें इस्तग़फ़ार को बारिश, माल, औलाद और बागात के अता होने का सबब फरमाया गया है। नाज़रीन इकराम, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लोगों को कसरत से तौबा करने का हुक्म फरमाया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हदीस में तौबा के हवाले से अपने अमल का इजहार फरमा रहे हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन भर में 100 मरतबा तौबा करते थे। हमारा ईमान और अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक गुनाहों और ख़ताओं से पाक थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मासूम व गफूर थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से तौबा करते थे। उसका मकसद ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत ये सीखे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मगफूर और मासूम होकर भी इतनी कसरत से तौबा करते हैं तो हमें तो और भी ज़्यादा कसरत से तौबा इस्तग़फ़ार करना चाहिए, क्योंकि हमसे तो छोटे बड़े बेशुमार गुनाह शब व रोज़ की हर घड़ी में सरज़द होते रहते हैं। हदीस में है कि ऐ लोगों, खुदा के सामने तौबा करो, क्योंकि मैं दिन भर में 100 बार तौबा करता हूँ। मगर उलमा कराम के नज़दीक इस अदद का मतलब ये नहीं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ 100 बार या 70 बार ही तौबा करते थे, बल्कि मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से दिन रात तौबा करते थे। इससे उम्मत को यह सबक मिलता है कि वो भी कसरत से तौबा करें। हज़रत जाबिर बिन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने कहा सुबहान अल्लाह अल अज़ीम व बिहम्दे, इसके लिए जन्नत में खजूर का एक दरख्त लगा दिया गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स भी सुबहान अल्लाह व बिहम्दे एक दिन में 100 मरतबा पढ़े तो उसके सगीरा कबीरा गुनाह मिटा दिए जाएंगे, चाहे उसके गुनाह समंदर के झाग के बराबर ही क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन सहाबा किराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन से फरमाया कि सुबहान अल्लाह व बिहम्दे 100 मरतबा पढ़ो। जिसने उसे एक मरतबा पढ़ा उसके लिए 10 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 10 मरतबा पढ़ा उसके लिए 100 नेकियां लिखी जाएंगी, और जिसने इसे 100 मरतबा पढ़ा उसके लिए 1000 नेकियां लिखी जाएंगी। और जो ज़्यादा पढ़ेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसे ज़्यादा अता करेंगे, और जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से बख्शिश तलब करेगा तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे बख्श देंगे। नाज़रीन कराम, ये एक ऐसी मुजर्रब तस्बीह है कि जो शख्स इस तस्बीह को हमेशा पढ़ता रहता है इसको रिज़्क़ की तंगी नहीं होती। आज की ख़ास वीडियो में मैं रिज़्क़ के हवाले से एक ऐसी तस्बीह का अमल पेश करने जा रही हूँ जो कि हदीस शरीफ से भी साबित शुदा है। अगर आप ये तस्बीह पढ़ना शुरू कर देंगे और इस तस्बीह का जिक्र करना शुरू कर देंगे तो फरिश्ते भर भर के आपको रिज़्क़ देंगे इंशाअल्लाह। और जैसे ही आप इस तस्बीह को पढ़ना शुरू कर देंगे आपके लिए गैब से माल और दौलत का इंतज़ाम हो जाएगा। सबसे पहली बात हमेशा याद रखिए कि अल्लाह ताला की ज़ात से कभी भी मायूस ना हो, बल्कि हर तकलीफ़, हर आजमाइश, हर दुख, हर दर्द, हर बीमारी में अल्लाह ताला की ज़ात पर ही कामिल यकीन रखें। हमारा अकीदा और ईमान है कि हर खुशी और गम अल्लाह की तरफ से ही आते हैं, और जब भी मुसीबत आए तो अल्लाह की कसरत से याद करना शुरू कर दें। जो लोग अल्लाह के साथ उसकी बंदगी, उसका शुक्र और सब्र के साथ ज़रिए से जुड़े रहते हैं और इसके बंदों के साथ नरमी और एहसान का रवैया रखते हैं, अल्लाह ताला के बंदों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, उनसे प्यार करते हैं, तो यकीन कीजिए कि अल्लाह ताला उनकी गैब से मदद करता है, उनके तमाम मामलात इज़्ज़त से अंजाम पाते रहते हैं। नाज़रीन, जो भी शख्स ये तस्बीह पढ़कर शुरू कर देता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ का बंदोबस्त खुद फरमा देते हैं। वो कौन सी दौलत वाली तस्बीह है बताते हैं। वक़्त की नज़ाकत को मद्देनज़र रखते हुए वजीफ़े की तरफ चलते हैं। वजीफ़ा अपने ज़ोहर की नमाज के बाद करना है। वजीफ़े के लिए सबसे पहले अव्वल व आखिर 3-3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान रहमत का मफ़हूम है कि जो बंदा मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है और साथ ही उसके 10 दर्जात भी बुलंद फरमाता है। तो नाज़रीन, अपनी मग़फ़िरत करवाएं और दर्जात भी बढ़ाएं। या प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ना बाइसे रहमत और बाइसे बरकत भी है, और गारंटी के साथ कबूलियत की सनद भी है। जिन लोगों को परेशानियां लाहक रहती हैं, रिज़्क़ की तंगी का मसला है, तो अपने रब करीम से आज ही मांग लें। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारे हिस्से में बहुत सा रिज़्क़ लिखा होता है, लेकिन कुछ ऐसी बुरी नज़र या जादू वगैरह की वजह से
और कभी ऐसा होता है कि हमारी गफलत की वजह से अल्लाह पाक हमारा रिज़्क़ रोक देता है। तो अपने रब से बेशुमार मांगिए, लेकिन मांगने का तरीका और सलीका भी सीख लीजिए कि किस तरह से हमने आजिज़ी और इनकिसारी के साथ ही अल्लाह पाक से मांगना है और कैसे मांगना है। सबसे पहले तो रब ताला के शुक्रगुजार बंदे बन जाएं। बस ज़ुबान पर कसरत से सिर्फ अल्लाह का जिक्र होना चाहिए और सुबह से शाम तक कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ें। फिर 5 वक्त की नमाज अदा करें। अल्लाह रिज़्क़ कमाए, अपने बच्चों को अच्छी तालीम व तरबियत दे, क्योंकि बच्चों की पहली दरसगाह तो माँ की गोद है। लिहाजा उनको नेक और अच्छा बनाने के लिए पहले आपको अच्छा बनना होगा और फिर आपकी औलाद भी खुद ही नेक और अच्छी बन जाएगी। सबसे पहले नमाज ज़ोहर अदा कर लें, उसके बाद अव्वल व आखिर कम से कम भी 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें। दुरूद पाक आप कोई सभी पढ़ सकते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन अब्दुका व रसूलुका वल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। नाज़रीन, इसके बाद सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम अस्तगफिरुल्लाह जी आपने रोज़ाना ज़ोहर की नमाज पढ़कर इसकी एक तस्बीह यानी 100 मरतबा पढ़नी है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत का मफ़हूम है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 कलमे हैं जो ज़ुबान पर हल्के हैं और मीज़ान में भारी हैं और अल्लाह को बहुत महबूब है। सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में इस बात की खबर दी है कि हमारे रब रहमान व तबारक व ताला को 2 कलमे बड़े पसंद है कि जिनके हरूफ बहुत कम है लेकिन मीज़ान में बड़े वज़नी है, और वो सुबहान अल्लाह व बिहम्दे सुबहान अल्लाह अल अज़ीम है, क्योंकि यह कलमात अल्लाह ताला की तस्बीह और नक़ाइश से, इसकी पाकी और ऐसी चीज़ से मंज़ा और मबरा होने की मुतज़म्मिन है जो अल्लाह तबारक व तआला की जलालत शान के शायान शान नहीं है। इसकी पाकीज़गी तक़यीद अज़मत के वصफ़ के ज़रिए की गई है। उसके बाद 300 मरतबा अस्तग़फ़िरुल्लाह 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 पढ़े। फिर आखिर में दोबारा 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़कर दुआ मांगे। दुआ है कि अल्लाह ताला का हम सब की तंगदस्ती और परेशानियों को अपने फजल व करम से दूर करे और हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। फ़क़्त वल्लाह ताला अलम। अल्लाह ताला हमारे इस वजीफ़े में की गई किसी भी किस्म की कोई भी कमी कोताही को अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा ताजदार नबुव्वत सरवर कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े माफ़ फरमाए और हमें दुनिया और आखिरत दोनों जहानों में भलाई नसीब फरमाए और हमें अज़ाब कब्र और अज़ाब हशर की सख्तियों से महफूज फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। तमाम अहबाब से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में ज़रूर लिखें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा न्यू वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह।